महाबोधि महावीर बौद्धों को मिले, ये चाहते ना? तो हम मिल के लड़ेंगे और किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। तो सबसे बात करके आज शाम तक ही कोई ना कोई अच्छा उचित मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे। प्रयास करेंगे हम लोग इसीलिए निकले। और इसके बाद इसके साथ साथ हम पूरे देश का भ्रमण भी करेंगे। इस आंदोलन को एक एक गांव तक पहुंचाएंगे, कोई गांव दूर न रहे। और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामस्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों और ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, थोड़ी साउंड है इसकी नहीं आ रही है भाई, उधर आ रही है, पीछे आवाज आ रही है, उधर स्पीकर उधर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को त्रिगुण पावन बैसाख की पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में खुशहाली आए, शांति हो, तरक्की हो, आप निरोगी रहे, सबका मंगल हो। और साथियों, ये जो आंदोलन है महाबोधि महाविहार का, एक बात तो सब लोग समझ लें, ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। व्यक्ति आएंगे और जाएंगे। जिस प्रकार राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और जाते हैं, मंत्री आते हैं और जाते हैं, ये टेम्परेरी है, लेकिन संविधान में व्यवस्था परमानेंट है। उसी प्रकार यह आंदोलन कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1892 में अनागरिक डब्बे बालाजी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उस वक्त भी उनके ऊपर भी हमले हुए, मुकदमा भी दर्ज हुआ, दोषियों को सजा भी हुई। और उसके बाद ये आपको पता, पूरे 100 साल बाद 1892 के बाद 1992 में फिर से आंदोलन महाबोधि महाविहार का शुरू हुआ। जापानी भिक्खु भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में। और वो आंदोलन 1.5 साल तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला। तमाम बौद्ध लोग जुड़े और साथ में वहां पर उस वक्त लालू प्रसाद यादव भी है। आश्वासन दिया गया कि पीटी एक्ट 1949 में बदलाव किया जाएगा। आंदोलन को लीड कर रहे मेंबर बना दिया भंते आनंद, भंते प्रज्ञाशील, इन लोग को यहाँ कमेटी में ले लिया। यहाँ तक कि प्रज्ञाशील भंते जी को सेक्रेटरी भी बना दिया। यानी कि छोटी छोटी चीज देकर पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। ये षड्यंत्र हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ सत्ता ने किया। और उसके बाद अब 12 फरवरी से तो धरना शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले लगभग 1.5-2 साल पहले से अल्पसंख्यक आयोग से मिले हम लोग, जिसमें आकाश रामा जी भी थे और भारतीय बौद्ध महासभा के लोग भी थे, मिशन जमीन के लोग भी थे और भी कुछ लोग थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पटना में जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कोई खास रिजल्ट नहीं आया। फिर सितंबर में पटना के अंदर बड़ी रैली हुई, पहले मीटिंग हुई, बड़ी सभा हुई आजाद मैदान में, शहजादी मैदान में। उसके बाद वहां से पदयात्रा करते हुए शांति मार्च निकाल तो पटना में हम लोग सरकार के सेक्रेटरी से मिले, उनको ज्ञापन दिया। रिजल्ट 0 रहा।
अल्टीमेटली हम कंपेयर हुए इस आंदोलन को शुरू करने के लिए और यहाँ माओवादी महाविहार के सामने 12 फरवरी से धरना शुरू हुआ, जिसमें कुछ बहुत दिवसों भूख हड़ताल पर भी बैठे। और मैं वो सारी कहानी नहीं बताऊंगा कि किस तरह वहां छल कपट से शासन ने रात को 1 बजे उठाया और धरने को खत्म करने का प्रयास किया। फिर धरना 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है, और मैं आप सबसे भी समर्थन चाहता हूं, इस बार जीत से पहले रुकना नहीं है। क्या सहमत है इस बात से? जब तक जीत हासिल ना हो जाए, जब तक माओवादी टेंपल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट को निरस्त करके पूरा संचालन बौद्धों को ना सौंप दिया जाए, यहां से आंदोलन शुरू हुआ और हमारे सारे साथी सोशल मीडिया के साथियों ने इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुए, अमेरिका में प्रदर्शन हुए, कनाडा में प्रदर्शन हुए, इंग्लैंड में प्रदर्शन हुए, फ्रांस में प्रदर्शन हुए, जर्मनी में प्रदर्शन हुए। यहाँ पूरी दुनिया के अंदर माओवादी महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चल पड़ा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ कि जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग, उनको लगा जो हम कर रहे हैं वही सही है। ये सारी बड़ी से बड़ी कुर्सियां, क्योंकि अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है, हर चीज अनित्य है। जो भी चीज दुनिया में आई है उसका खत्म होना भी तय है। किसी का कोई पद परमानेंट नहीं है। तो ये जो पैसा है, ये आदमी की मति को भ्रष्ट कर देता है। पैसे का प्रतीक न लगाओ, मत रखो कि अपने असली मकसद से आप भटक जाए। पैसा देने वाले तो हमारे समाज के लोगों ने तो दिया है। ढंग से चलाओगे तो उसका 1000 गुना देने वाले लोग बैठे, लेकिन ढंग से चलाना पड़ेगा। ईगो छोड़नी पड़ेगी, ईगो से नहीं चलेगा। अभी यहां से मैं वही कहूंगा, आकाश लामा जी हो या प्रज्ञा सिंह बंदे जी हो या और लोग हो, उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन एक बात का समर्थन आपसे चाहता हूं, जो भी कोई इस आंदोलन में बाधा बनेगा, जो इस मूवमेंट को धोखा देके भागेगा, उसका नाम काले अक्षरों में लिखेंगे और उसको समाज द्रोही घोषित किया जाएगा। समाज द्रोही हम लोग का ये मतलब हमारे लिए शर्म की बात है। इतिहास बहुत पूरा भारत मौत में था। म्यांमार से लेकर काबुल, कंगार, इराक का ईरान तक पूरा भारत मौत में था। जहां भी खुदाई होती है केवल पुत्र नहीं करते हैं। और आपने पढ़ा तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राइटिंग्स में वॉल्यूम 7 में कहा है कि जितने पुराने मंदिर है, ज्यादातर बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर बनाए हिंदू मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ का मंदिर हो या फिर सारनाथ तो हमारा नहीं, केदारनाथ, वो आप अगर आगे जाए उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर से आगे पुरी, जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में स्पेशली लिखा है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर बुद्ध का मंदिर है। राहुल शंकरदयाल जी जो बौद्ध साहित्य भारत से मिटाया गया, उसको तिब्बत से और चाइना से वापस लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये जो बद्रीनाथ मंदिर है, उन्होंने उनको जिस वक्त वस्त्र हटा के स्नान कराते हैं मूर्ति, तब देखा वो बुद्ध की मूर्ति है। तो हम क्या लोग, ठीक है हम तथागत बुद्ध को मानने वाले शांति और मानवता का संदेश देते हैं, लेकिन शांति का मतलब ये भी नहीं है हमारी सारी विरासत को आप कुचलते जा रहे हो, कब्जा करते जा रहे हो और हम चुप बैठ जाएंगे। हम इस लड़ाई को जीतने तक लड़ेंगे। अभी तक तो हमारी मांग केवल ये थी, माओवादी महाविहार को मुक्त कर दो, यहीं पर समाप्ति कर दो। चूंकि आपने अयोध्या के अंदर खुदाई की सारे से बुद्ध के लिए साकेत में गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया। सुना था कि न्यायालय सबूतों के, गवाहों के और कानून के आधार पर जजमेंट देते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद वाला जजमेंट को आस्था के आधार पर दे दिया। वहां सारे अफसर बुद्ध के निकले, उसको दरकिनार कर दिया। तो वो धोखा हमारे साथ हुआ। हम लोग शांति को मानने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी सहिष्णुता को, हमारी ईमानदारी
शांति बनाए रखना चाहते हैं उसको हमारी कमजोरी समझो। हम लोग अगर हाथ जोड़ना जानते हैं तो हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। अगर जरूरत पड़े तो हाथ मरोड़ने के साथ साथ हाथ तोड़ना भी जानते हैं। ये मैं कोई भावना में बहकर नहीं कह रहा हूं, ना किसी को भड़काने की मेरी भावना है। ये मैं हृदय के अंदर मन से कह रहा हूं कि इस लड़ाई को जीते बिना रुकने वाली बात नहीं है। अभी महाबोधि महाविहार की बात है, अन्यथा चाहे तिरुपति बालाजी हो या जितने भी मंदिर आपने कब्जा हुए सारे मुक्त करा के छोड़ेंगे। 2022 में हमने 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दी 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि या तो मंत्री रहो या फिर अम्बेडकरी मिशन और बुद्धिस्ट मिशन से आओ। हमने कहा मंत्री तो छोटी सी चीज है, हम बाबा साहब के मिशन को अपनी जान दे सकते हैं, तो उसका मंत्री का मंत्री जी ने हमने सुबह के अंदर भवाना के अंदर 11 दिन तक सामने शिविर लगाया और वहां धर्मदेश ने की, वहां पर साधना की। भंते जी तो मैं तब से कह रहे थे जब मैं मंत्री था कि गौतम जी ये मंत्री पद छोटा है, आप बुद्धिज्म को की पताका को लेकर नेतृत्व करिए। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब भी कहा कि आप नेतृत्व कीजिए। तो मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि जो पद ले लेता है उसके अंदर भी कई बार लालच पैदा हो जाता है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे पूरे देश से, जो बहुत लोग हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी बीत गई, जिनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि आदमी मिशन के लिए मरते हैं, मिशन के लिए काम करते हैं, अपने सबको न्यौछावर करते हैं। ऐसे लोगों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ बनाएंगे। फैसले संघ लेगा, व्यक्ति नहीं लेगा। व्यक्ति कमजोर पड़ सकता है, व्यक्ति डर सकता है, व्यक्ति झुक सकता है, व्यक्ति बिक सकता है, व्यक्ति किसी लालच में आ सकता है। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो सबसे बड़ी जो विकार बताया, जिसको जीते बिना हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, वो है राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत। लेकिन यहाँ तो आंदोलन स्तर पर ही गुस्सा और नफरत दिख रही है। तो जब आपने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्से को ही नहीं जीता, तो महाबोधि महाविहार को क्या जीतोगे? आप पहले अपने अंदर पल रहे इस नफरत को तो जीतियो। बनते ही मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपकी बात में आने से पहले मैंने पूरे देश में सैकड़ों लोगों से बातचीत की। सबसे बातचीत करके यही बात निकल के आई कि ये संघ बनना चाहिए। कुछ ने कहा आप लीड करो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। हम पूरी ताकत देने का काम करेंगे, पूरे देश में दुनिया में जहां का होकर जाएंगे, जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन हम इसके पदाधिकारी ऊपर बैठकर हम ही बैठेंगे। ये आंदोलन बहुत विश्व के नेतृत्व में चलना चाहिए। हम लोग उपासक हैं, उपासक लोग संघ में रह के सलाह देने का काम करेंगे और बहुत विश्व लोग उसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन फैसले मिलजुल के लेंगे, बातचीत करके। यही बात मैं आपकी यहां करने के बाद वहां भी जाऊंगा अभी, और वहां भी बात करूंगा। क्योंकि जब 3 दिन पहले पता चला, हमने अपनी टिकटें कराई हुई थी, 3 दिन पहले पता चला कि धोखा हो गया, आंदोलन स्थगित हो गया, सारी गड़बड़ हो गई, मन को बहुत दुख होता, हमने अपनी टिकटें कैंसिल करा ली। लेकिन मन में अंदर फिर भी कसकती नहीं, बात करनी चाहिए चल के। कल ही हमने टाइम टिकट कराई, सुबह शाम की टिकट मिली नहीं, फ्लाइट की सुबह की मिली तो हम पहुंचे। लेकिन मकसद एक है कि वहां भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, पहले तो कोशिश करेंगे सबको मना के संघ में वो लोग शामिल हो। इसका कोई एक नेता नहीं हो सकता, किसी का एक अकाउंट यूज नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट किसी का नहीं होगा यूज। जब संघ बनता है तो संघ की तरफ से बैंक में अकाउंट खुल सकता है संघ का,
जिसको दान देना अकाउंट में दे, और अगर आके कोई फिजिकली दे रहा तो समिति नोटिस में होना चाहिए कि ये कौन आया, उसकी पर्ची कटे, उसका रिपोर्ट, उसका स्टेटमेंट बैंक भेजे हो, और फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे देश को बता दिया जाए कि भाई इस आंदोलन जो चल रहा है रोज इतना खर्च, इतना आया और इतना खर्च हुआ, ताकि किसी के मन में पैसे को लेकर वो पहले ना हो सवाल। सारा झगड़ा इस बात का लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र आके दे रहे, छत्तीसगढ़ से आके दे रहे, राजस्थान से आके दे रहे, यूपी से आके दे रहे, गुजरात से आके दे रहे, सब जगह से लोग दान दे रहे हैं एक अच्छी भावना से। लेकिन हर जगह पर यह भी सवाल हो रहा है कि उसका हो क्या रहा, लोगों को घर पे टाइम से खाना नहीं मिल रहा, व्यवस्था में चूक हो रही है। तो बेशक से संचालन करने वाला का मन साफ ही हो, ईमानदार होना अलग बात है और ईमानदार दिखना अलग बात है। केवल जैसे कोर्ट निर्णय देती है ना, ये कह के हम ईमानदार, हमने निष्पक्ष निर्णय दिया है, निष्पक्ष केवल होना नहीं चाहिए, जनता को भी दिखना चाहिए कि निर्णय जो हुआ निष्पक्ष हुआ है। जैसा कोर्ट कहती है ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है हम तो कानून सचेतन में निष्पक्ष निर्णय दिया है, लेकिन पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला निर्णय निष्पक्ष नहीं है। उठा है सवाल, पूरे देश में सवाल उठा है। पर अब हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना है। बार बार आंदोलन पैदा नहीं हुआ करते, काफी टाइम लगता है, आपस में बातचीत होती है, माहौल बनता है और आंदोलन शुरू होता है। किसी एक व्यक्ति के, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति की वजह से आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, कोई गलती होगी अपने जवाब ना पाले कि आंदोलन मैं चला रहा हूं। ये तो पूरे देश के बहुत लोग जो मन से इस मुद्दे के प्रति इतने ईमानदारी से समर्पित हैं, उनकी भावनाओं को खींच के ला रही है। उनकी भावना उनके अकाउंट से पैसे निकाल के पैसा देने को प्रेरित कर रही है। उनकी भावना वहां से चल के समर्थन यहाँ के देने को प्रेरित कर रही है। उनकी भावना अपने प्रदेश में, अपने जिले में धरने प्रदर्शन करके, यहाँ तक कि अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी उनकी भावना उनको प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो वो प्रदर्शन माननीय नेतृत्व यहाँ से कोई नहीं कर रहा, वो भावना बस वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में है, उनकी आस्था तथागत गौतम बुद्ध में है, उनकी आस्था उनकी विचारधारा में है। अंत में बस एक बात कहूंगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में कोई भी बाधा बने, बहुत ही धैर्यवान तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से वरिष्ठ लोगों को विचार विमर्श करके उस बाधा को दूर करना है। काम को नहीं रुकने देना, आंदोलन को नहीं रुकने देना, एक दूसरे पर कोई हिंसा वाली बात ना आ जाए, क्योंकि हिंसा आ गई तो फिर आप यहाँ आंदोलन मामले की मुक्ति के लिए नहीं रहे, फिर तो आपका लक्ष्य कुछ हो है। और ये अगर गलत मैसेज जो ऑलरेडी चला गया है, इसको ठीक करना है। अगर ये गलत मैसेज ऐसे जाता रहा, यह आंदोलन टूट जाएगा, और जहां आंदोलन टूट जाते हैं सरकारें जो पहले से आंदोलन तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रही होती है, उनकी जीत हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते ना? बेटी एक्ट को रिपीट करवाना चाहते हैं ना? माओवादी मामले बौद्धों को मिले, ये चाहते ना? तो हम मिल के लड़ेंगे और किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। तो सबसे बात करके आज शाम तक ही कोई ना कोई अच्छा उचित मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हम लोग इसीलिए निकले। और इसके बाद, इसके साथ साथ हम पूरे देश का भ्रमण भी करेंगे, इस आंदोलन को एक एक गांव तक पहुंचाएंगे, कोई गांव दूर न रहे। एक खुशी की बात शेयर करके बात खत्म कर दूं, क्योंकि कड़वी मीठी दोनों अनुभव हुए इस आंदोलन में, लेकिन एक खुशी की बात शेयर कर दूं ताकि आपका मनोबल बढ़े। 5 अक्टूबर 2022 से भी पहले जब ये कोविड आया, उस दौरान में दीक्षा भूमि गया और वहां जब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर उनको देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे से ये कह रहे हैं तो मैंने तो ये कहा था मैं भारत को बदलना करूंगा, लेकिन मैं तो 1 महीने 22 दिन बाद ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। तो क्या तुम मेरी एक निकम्मी और नाकारा औलाद हो? क्या इसलिए तुम्हें मैंने सांसद, विधायक, मंत्री बनाया था कि मेरे जाने के बाद मेरे बौद्ध में भारत के सपने को आप साकार न कर पाओ, इस मिशन को दबा दो? हमने वहां संकल्प किया था
कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम आपकी निकम्मी और नाकार औलाद नहीं है, हम आपकी काबिल संतान है, हम आपके मिशन को पूरा करेंगे। और आपने संकल्प किया कि हम 5 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों को पूरे देश में बौद्ध बनाएंगे। 2 साल हमारे कोविड में चलेंगे, लेकिन कोविड के बावजूद धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा और मुझे खुशी है तब से अब तक 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हुए कम से कम 30 लाख लोग तो बकायदा बौद्ध बन गए दीक्षा लेकर। लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले कुछ ही लोग बौद्ध दिखते थे, आज अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति में और पिछड़े वर्गों में भी बड़ी मात्रा में लोग बुद्ध को मानने लगे और बुद्ध की दीक्षा ले रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि उनको दीक्षा उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, पेपर पे डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के आचरण को, बुद्ध के धर्मों को आचरण में उतारते हैं, ऐसे वो कितने हो गए। तो मुझे आपके साथ साझा करते खुशी हो रही है, कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग पूरे भारत में बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े हैं। और इस बार जो जाति की गणना होगी इसमें डाटा निकल के आएगा। और मेरा आपसे निवेदन है, इस बार पूरे देश में सब लोग धर्म के कॉलम में बौद्ध भी लिखवाए। इससे आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, उसका ऑर्डर मिले नहीं आपको। लोग ये डरते हैं कि कहीं ऐसा हो हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाए। वैसे तो रिजर्वेशन बचा नहीं, नौकरी बची नहीं, सब कुछ सरकार ने बेच दिया। फिर भी थोड़ा बहुत किसी के अंदर लालच है तो मैं बता दूं, आपका रिजर्वेशन का लाभ कोई नहीं सुनेगा। आप उस कॉलम में धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखवाए और ये भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है। अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, इसका नेतृत्व दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस बात का आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो मुहिम लेकर हम आए उसमें हम सफल हो और इस जो भी कुछ नियमों का हो उसको खत्म करने में भी कामयाब हो और एक स्कूल बनाने में भी हम कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें नाराज है जाति छोड़ो समाज छोड़ो। आगे से मैं उम्मीद करूंगा हमारे साथी से कि वो कहीं किसी जाति का नाम ना ले बल्कि बौद्ध करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।